ये हाय। जावेद हमारे सामने आ गए। हाय जावेद, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं रोहित? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तो यही जानना चाह रहा था कि आप लॉकडाउन में अभी घर पर हैं, तो मुझे तो लग रहा था कि आप, मैंने अभी आपके जो रीसेंट गाने देखे उसमें आपको जो दिखा, मुझे लग रहा है कि आप बॉडी वॉडी बना रहे हैं जिम में घर पे। नहीं, मैं एक्चुअली ना योगा करता हूँ और योगा अच्छा। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं मानता हूँ कि योगा से क्या होता ओके। है कि ना आप मेंटली भी हम्म। बहुत फिट रहते हैं और फिजिकली तो रहते ही हैं। तो मैं योगा जी करता जी। हूँ और खाने का थोड़ा ध्यान रखता हूँ, खाने पीने का। नहीं तो अदरवाइज ना हम जी। घर में तो लॉकडाउन में है तो हाँ। हो सकता है हाँ। कि बॉडी अजीब सा शेप हो जाए बॉडी का। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं जी जी प्रिकॉशन जी। लेता हूँ और ऐसे भी यूजुअली मैं जी। ये करता रहता हूँ। जावेद भाई, अभी रिसेंटली जो एक बॉलीवुड को बहुत बड़ा लॉस हुआ है वाजिद भाई के रूप में, तो हम जी थोड़ा जी। उस पर बात करना चाहेंगे कि वाजिद भाई के साथ आपका कैसा कनेक्शन था और लास्ट के दिनों में क्या कुछ रहा, क्योंकि लास्ट के जो दो गाने आपके आए थे, तेरे साथ हैं हम और ईद का गाना, वो उन्हीं के साथ था। हाँ हाँ। वाजिद भाई की हाँ। मैं बात करूं तो वाजिद भाई की कहाँ से मैं बात शुरू करूं, क्योंकि वाजिद भाई का मेरा बहुत हम्म। गहरा नाता था। और मेरे साथ जी जी साथ जी। बहुत सारे लोगों के साथ में वाजिद भाई का नाता था, लेकिन मेरे साथ में एक भाई की हम्म। तरह वो प्यार करते थे, एक दोस्त की तरह वो हम एक साथ में रहते थे, बहुत मस्ती करते थे रिकॉर्डिंग के टाइम पे। बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके जी। साथ में रिकॉर्ड किए हैं। चाहे वो गलत बात गाना हो, चाहे वो दावत इश्क हो, चाहे हम्म। वो नैना लड़े के लड़े रह गए हो, चाहे वो अ, तेरा इश्क बड़ा तीखा, चाहे वो अभी लास्ट गाना उनके लिए जो अभी मैंने किया कोविड-19 के लिए, फिर ईद का एक गाना किया। जी जी। तो मुझे इस बात की बेहद हाँ हाँ। खुशी है कि वाजिद भाई के साथ इनफैक्ट उनका जो सर्जरी हुई थी, जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद में भी मैं उनको मिला था। दबंग 3 का हम लोग जी सेलिब्रेट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, म्यूजिक सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जी। जी। इनफैक्ट मैंने उनको कहा था, मैंने वाजिद भाई थोड़ा दिन और आप ना लोगों से ना मिलिए। हाँ। लेकिन क्या है ना, देखिए बड़ा कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब जिस इंसान पे बीतती है हम्म। वो जान सकता है। उन्होंने ऑलरेडी इतने महीने गुजार लिए थे किसी से मिले बगैर। तो एक इंसान का एक जी। फितरत होती है कि मतलब एक दिल होता है कि किस सबसे मिले। तो खुश मिजाज इनफैक्ट इंसान होते हैं ना, तो फिर उनसे, उन्हें बिना मिले किसी से रहा भी नहीं जाता। हाँ, इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा जब मैं दावत इश्क गाना रिलीज रिकॉर्ड कर रहा था उनके साथ, बहुत मस्ती कर हाँ रहे जी। थे अपनी लैंग्वेज में। सहारनपुर की जो लैंग्वेज वो हाँ। बोलते थे, वो बहुत मस्ती कर रहे हाँ। थे। मतलब मैं पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था और मैं बोल रहा था कि वाजिद भाई मत हंसाइए जी मुझे, जी। क्योंकि मेरा गला बैठ जाएगा अगर मैं हंसता रहा तो। लेकिन वो हाँ बाज हाँ। नहीं आए, वो इतना हंसाया उन्होंने, बहुत मजा आया। जावेद भाई, एक गाना हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे जो आप उनको ट्रिब्यूट करना चाहते हो। हाँ, साजिद भाई वाजिद वाजिद भाई को मैं एक गाना बहुत मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। वो है अभी लास्ट मैंने दबंग 3 का जो गाना गाया है जी जी। उनका। नैना लड़े के लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े रह गए। दिल की बातें कही है उसने पल के झुका के, एक नजर उसने देखा हमको जो मुस्कुरा के। हम जहाँ थे वहीं पर खड़े रह गए, उनसे नैना लड़े के लड़े रह गए, 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 नैना लड़े के लड़े रह गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जावेद भाई, आपको ए आर रहमान के नवरत्नों में से एक माना जाता है, मतलब एक कहावत के तौर पर। शुक्रिया। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके का, क्योंकि हम तो उन्हें ऑन स्क्रीन ही देखते हैं, इन साइट अगर आप कुछ बताना चाहें कि किस तरीके का उनका नेचर है, क्या वो भी मस्ती मस्ती में रहते हैं या फिर बहुत सीरियस होकर काम करते हैं? देखिए मुझे इस बात की खुशी है कि ना आप ये बात कह रहे हैं कि रहमान साहब के 9 रत्नों में से एक रत्न आपको माना जाता है। अब मुझे ये भी बता दीजिए पहला, दूसरा, तीसरा रत्न कौन है? वो सब नहीं पता, पर मैं आपको जरूर मानता हूँ।
कि नहीं आप पूरी हैं? दुनिया मानती नहीं, ये बात तो पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि रहमान साहब का और हमारा बहुत ही गहरा नाता है और बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है उनके साथ में, बहुत ही जी, अच्छा जी, अच्छा जी, काम करने का मौका मिला है हमें। जैसे साजिद भाई वाजिद भाई जी। के साथ में मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। वैसे रहमान साहब का अगर नाम ना लिया जाए मेरे करियर में तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। हुँ, जी, जी। रहमान साहब बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, बहुत कमी के साथ वो बहुत जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं हो पाते, लेकिन जब वो किसी अच्छा, इंसान के साथ मिक्सअप हो जाते हैं या फिर फ्रेंडली हो जाते हैं तो बहुत हुँ, ही मस्ती भी करते हैं, जोक्स भी जी, क्रैक्स करते हैं और बहुत मज़ा आता है। रिकॉर्डिंग सेशन के जी, साथ में बहुत मज़ा आता है। एक गाने की मुझे फरमाइश आ रही है बहुत दिन देर से, तो मैं वो गाना गाता जी, हूँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास। है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग तू रंग जा मेरे रंग रंग बस चलना मेरे संग संग। है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी जर्रों सी छूट के हंसेगी। मोती होंगे मोती राहों में ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। लॉकडाउन में ही कम से कम कोविड-19 के तकरीबन 6 से 7 हुँ, गाने रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। और जी, उनमें जी, से जी। साजिद भाई गज़ब! वाजिद भाई का एक बहुत अच्छा गाना था जो हाँ, कि अ, तेरे साथ हैं हम। बंद तेरे साथ हैं हम, वो बहुत हाँ, अच्छा है। फिर रहमान साहब का एक गाना हम हाँ। हार नहीं मानेंगे। फिर जी, दूसरा जी, एक और परसों 2-3 दिन पहले एक और वंदे मातरम करके एक गाना रिलीज़ हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने गुज़र जाएगा एक गाना, तो ऐसे बहुत सारे गाने जी। रिकॉर्ड किए। घर पे बैठकर मेरा घर पे मैंने अपने रिकॉर्डिंग मोबाइल से सिस्टम रिकॉर्ड होगा। नहीं, मैंने अच्छा, मेरा घर पे सेटअप नहीं आप है, अपने लेकिन मैंने मोबाइल पे हाँ, मोबाइल से रिकॉर्ड किए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। हाँ। बहुत लोगों का ये कहना है कि गज़ब! ना वॉइस बहुत अच्छी आ रही है, बहुत फ्रेश लग रही है। हाँ, सो आई एम थैंकफुल और बड़ा मज़ा आया। और हाँ, लॉकडाउन में अगर आप अपने मन मर्जी का काम करते रहें तो लॉकडाउन हाँ। का भी पता नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जावेद भाई आपको ना बहुत ही मतलब ऐसा मासूम सा, बहुत ही क्यूट सा भी माना जाता है। अच्छा। तो बहुत पर बहुत मैं शुक्रिया। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बचपन से ही इस तरह के रहे थे या फिर हमेशा गाने में ही आपने मतलब अपना बचपन गुजारा या कुछ शरारतें वगैरह भी की हैं? देखिए शरारतें वरारतें अगर नहीं करता कोई इंसान तो थोड़ी बहुत शरारतें तो हर इंसान करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा मैं जी। बहुत शरारती था, क्योंकि मैं बहुत शरारती नहीं था। हाँ, अ, अ, लेकिन थोड़ा बहुत खेलते कूदते थे और हुँ, बहुत मज़ा करते थे, मस्ती करते थे। लेकिन इतना शरारती नहीं था जितने अमूमन तौर पे कई बच्चे बच्चे होते हैं, होते हैं। कई लड़के होते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो शरारती था और मैं बहुत ही क्वाइट किस्म का लड़का था। जी। अ, किसी को परेशान नहीं किया कभी, किसी के साथ में। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि आपकी शादी होने के बाद एकदम से ज़िंदगी बदल गई। वो बदलाव क्या थे? मैं जानना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में कहते हैं ना एक लेडी लक होता है हर इंसान के साथ जी। में। मेरी शादी हुँ, होने के बाद में मेरा करियर ऊपर गया और जो भी कुछ मुझे मिला है थोड़ा बहुत, हाँ, वो सब मेरी शादी के बाद में हुआ। और बहुत सारे चेंजेस आए। घर भी नहीं था हमारे पास, तो घर भी जी, शादी के बाद में हुआ। और फिर मेरे मेरे बच्चे हुए तो ना उनके बाद में और ज़्यादा उसमें इजाफा होता चला गया, उसमें बढ़ोतरी होती चली गई। तो बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला तूने जो भी दिया है वो बहुत बहुत हाँ। एहसान। तो अभी आपकी 2 बेटियाँ हैं। जी। अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप तो? बस छोटे हैं अभी तो वो, हाँ, तो मैं अभी उनके बारे में क्या बताऊँ। लेकिन क्या म्यूज़िक का नाम है शौक है। क्या नाम है उनका? सुहाना अदीबा और एक मेरा बेटा भी है, ओके, आतिफ। जी।
मोहम्मद आतिफ वो अली। कई हाँ, लोगों की फरमाइश, एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ है अभी साउथ में, जी, जी। उस, उसकी भी मुझे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। फरमाइश आ बिल्कुल रही बताइए है। सर, नी सुनाइए। कन्नू नीली समुद्रम, देवी श्री प्रसाद जी का ये गाना है। और लॉकडाउन से पहले जी। मेरा ये रिलीज हुआ था, लेकिन इस गाने को मिलियंस व्यूज मिले हैं। बहुत लोगों ने वाओ! सराहा है, बहुत जबकि खूब, है ना बहुत खूब। पिक्चर रिलीज मुबारक हुई हो, है, ये अभी मुबारक आया ना। हो। सर तेलुगु नी कन्नू नीली समुद्रम, ये गाने की फरमाइश काफी आ रही है। तो मैं उस गाने की दो लाइन सुना देता हूँ, मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं हाँ, कुछ लाइन सुना जी, जी। दूँ। నీ కన్ను నీలి సముద్రం, నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నీ కన్ను నీలి సముద్రం, నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నీ 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 కన్ను హారం, దారం దారం. ये गाने का అల్లానైనా हाँ, నానైలే, పల్లారే దొరి పాయిలే, నీ కన్ను నీలి సముద్రం, నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నీ కన్ను చాలా హారం, నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం. अगर आपको फ़िल्म का ऑफ़र आए तो जाएँगे? हाँ, आपको लगता है मैं हीरो मटेरियल हूँ? अरे बिल्कुल। और इवन मेरी तो ख्वाहिश है एक कि जिस तरीके से आप अब जब जैसे अभी बात हो रही थी कि आप बहुत ज्यादा चॉकलेटी बॉय शरीफ हैं, तो एक ना मुझे लगता है कि आपको बिग बॉस में भी एक बार ट्राई करना चाहिए। सर नहीं नहीं, मेरा काम नहीं है वहाँ पे। बिग बॉस में सर वो गालियाँ खाओ और वो सब करो ना, वो नहीं है सर, तो कभी नहीं जाऊंगा। कभी नहीं जाएंगे। सर मेरा काम है ही नहीं वो। बिग बॉस में ओके, मैं ओके। देखता हूँ ना, हम्म। बिग बॉस में वो इंसान जा सकता है जो बहुत ज़्यादा हाँ। एंथुजियास्टिक हो, बहुत ज़्यादा। ताहिर भाई आपके मतलब हजारों की संख्या में मुझे लगता है अभी तक गाने गा लिए हैं आपने, जी। पर फिर भी एक गाना ऐसा होता है कि लगता है कि वो ना कहीं खो गया है, वो गाना खुल के बाहर आना चाहिए था। ऐसा कोई गाना है आपका हाँ, जो आप चाहते हो बहुत कि सारे हाँ गाने खो गया है? हैं। कौन सा? एक गाना था, मैंने फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में गाया था। ऐसे हम्म। बहुत सारे गाने थे। एक गाना था ये साली जिंदगी, उसमें ना हाँ, उसमें एक गाना था, कैसे कहें अलविदा महरम। ये गाना बहुत सॉफ्ट रोमांटिक गाना था, लेकिन है ना इतना प्रमोट नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन बहुत अप्रिशिएट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं खो गया जी, वो जी। गाना। प्लीज वो एक गाना गाना हो अजब जाए प्रेम, आज। चलिए वो गाना मैं सुनाता हूँ। जी। कैसे कहे अलविदा महरम, कैसे बने अज, भूल जाओ जो तुम, भूल जाएंगे हम, ये जुनून प्यार के लम्हे नम, कैसे कहें अलविदा महरम, कैसे कहें। रफ़ी साहब का एक गाना मैं सुनाता हूँ, मुझे बहुत देर से फरमाइश आ रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। हम आ, चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। लता जी के आपके साथ तो आपकी काफी कहानियां भी हैं, प्लीज एक आध किस्से शेयर करें अगर आप तो। दीदी के साथ में मैंने कभी कोई गाना तो गाया नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी जी। तमन्ना है कि चाहे उनके साथ में एक अलाप गाने का मौका मिल जाए, जिस गाने में उन्होंने गाया हो
लेकिन जी, जी। अल्लाह अल्लाह को पता है कि ना, अगर वो पूरी होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन हुँ, बड़ी तमन्ना है। हाँ, ये बात एक ठीक है ना, मेरा एक गाना जो अपने हमारे जो शिवा मनी साहब हैं उनका कंपोजिशन था, तमिल फिल्म में मैंने जी, गाया था। तो वो गाना जी, जी, उन्होंने सुना, लता दीदी ने, और उन्होंने मुझे जी, जी, फ़ोन किया हाँ, और फ़ोन पे मेरी बात मुझसे कहा कि मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मुझे हाँ, कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और अच्छा, मुझे बेहद खुशी हुई कि आपके बारे में जान के और आपके बारे में सुन के। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे ना एक तो मेरे लिए छोटा-सा एक कुरान भेजा, मेरी वाइफ़ के लिए अरे वाह! ज्वेलरी भेजी और बहुत खूब, बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे मेरी वाइफ़ के लिए। अरे वाह! और वो मेरे लिए अभी तक ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, और जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी मिली मुझे। मुझे बेहद खुशी है कि ना, इनफैक्ट ना, उन्होंने कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि आज के जो सिंगर्स हैं उसमें वो, हाँ, जो उनके फेवरेट सिंगर्स हैं उसमें मेरा भी नाम आता है। अरे वाह! बहुत इनफैक्ट आशा जी के तो साथ में हमारे बहुत सारे मैंने कॉन्सर्ट्स किए हैं उनके। अच्छा, आशा जी के फेवरेट सिंगर्स अगर आप पूछें तो उसमें भी मेरा नाम आता है। अरे वाह! मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मतलब हर बड़े सिंगर के हों या फिर हर हिंदुस्तानी के जो फेवरेट सिंगर हैं वो आप हैं अरे और सर, इसमें कोई शक बहुत नहीं है, छोटा, कोई शक नहीं है थैंक यू इसमें। सो मच। मैं इस काबिल नहीं हूँ, बस मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। जी, जी, जी। हम्म, ओ अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। अर्ज़ियाँ सारी मैं, अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगू मैं, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। बहुत खूब जावेद भाई, मतलब मजा आ गया। अभी जब गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम भी वो जो आप सूफीज्म की बात कर रहे थे ना, जो कनेक्ट होता है वो पूरा जबरदस्त, थैंक यू गजब। रोहित जी। तो जावेद भाई, आपसे हम इजाजत लेंगे और आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय और प्लेजर। हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से गाते रहे, गुनगुनाते रहे और देश की जनता को इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें।